तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर एक बार हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। बहुत लोग मुझे मैसेज किए कि सर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में आप बता दीजिए, यानी कि बिल्कुल सटीक तरीके से बताइए कि सर आखिर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। तो आज उसी के बारे में हम बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट आखिर होता क्या है और इसे ट्रेडिंग के फील्ड में कैसे पहचाना जाता है या इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज चल रहा है। इसी में मैं आपको पूरा तरीके से बताऊंगा, अच्छे तरीके से। जो भी लोग आप कमेंट करेंगे मैं उसी के बारे में आप लोगों को वीडियो लाकर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आप लोगों को बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले जो होता है रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, आखिर रिस्क मैनेजमेंट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले मान के चलिए कि आप लोग कोई भी ट्रेड में, यानी कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं, ठीक, मान के चलिए उसमें आप लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रख दिया। ठीक, 1:2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप लोग जितना लॉस लेंगे उतना प्रॉफिट लेंगे। यानी कि मान के चलिए आप लोगों ने रिस्क लिया, ठीक, और ये लोगों को समझ में नहीं आता कि सर आखिर रिस्क मैनेजमेंट में होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, उसमें ज़्यादा लॉस करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, तो आप लोगों का उसमें कैपिटल मैनेज नहीं होता है। यानी कि मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले ये देखना होगा कि आप लोग प्रॉफिट कितना लेंगे और लॉस कितना लेंगे। यानी कि अगर आप लोग कोई भी कैपिटल से आप लोग ट्रेड करते हैं तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 10% जाना चाहिए। ठीक, मान के चलिए कि 10,000 से आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग उसमें मिनिमम आप लोग टारगेट ले सकते हैं 10% का। 10% से ज़्यादा जाइएगा, लॉस होने का चांस बढ़ेगा और रिस्क भी बढ़ेगा। तो आप लोगों को 10% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है। ठीक, अगर आप लोग चाहते हैं, आपके मार्केट फीवर में है तो ले सकते हैं, ठीक, कभी कभार, नहीं तो नहीं ले सकते। अगर लॉस की बात करूं तो आप लोगों को लॉस 2 से 3%, लास्ट आप 4% तक लॉस ले सकते हैं। उससे ऊपर जाइएगा तो आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट का उसमें कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। मान के चलिए आप लोग 10,000 में से 500 400 का आप लोग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, लेकिन टारगेट आप लोग 1,000 रखिएगा। ठीक, यानी कि मैक्सिमम आप लोगों को 200 400 तक लास्ट आपको रखना है स्टॉप लॉस। समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, मुझे मालूम होगी। मैं देखिए सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि मान के चलिए आप लोग जब तक स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं कीजिएगा, आप लोगों का कैपिटल कभी भी ग्रो नहीं होगा। यानी कि जब तक आप लोग स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं कीजिएगा, यानी कि मान के चलिए कोई भी आप लोग ट्रेड लेते हैं, उसमें स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं कीजिएगा तो आप लोगों का कैपिटल ग्रो ही नहीं होगा। मैं भी पहले, बहुत पहले मैं भी स्टॉप लॉस को नहीं देखता था भाई, जितना लॉस जाएगा मैं सोचता था कि भाई मेरे फीवर में जाएगा मार्केट, लेकिन मार्केट और नीचे और नीचे और नीचे आते जाता था। तो इसलिए आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखे और अच्छे से आप लोग स्टॉप लॉस लगाना सीखे। यानी कि आप लोग स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम पर, या तो हिट करे या तो टारगेट दे। आप लोगों को उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ट्रेड में। यानी कि जब आप स्टॉप लॉस लगा दिए तो कोई लोग स्टॉप लॉस को नीचे लेते जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, मतलब पूरा नीचे कर देते हैं। यानी कि जब उसमें मतलब क्या रह गया, आपका कोई ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसलिए स्टॉप लॉस को सही जगह लगाइए। यानी सही जगह जब आप ट्रेड कीजिएगा ना, तो सही जगह अपने आप स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगर सही जगह नहीं ट्रेड कीजिएगा तो स्टॉप लॉस भी सही जगह नहीं लगेगा, वो बार बार आपका हिट होगा। तो इसलिए आप लोग एनालिसिस करके अच्छे जगह ट्रेड कीजिए, ताकि आप लोगों का स्टॉप लॉस अच्छी जगह बने, ना कि कहीं भी ट्रेड ले लिए और स्टॉप लॉस तुरंत मार्केट हिट कर देगा। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगाइए जहां पर मार्केट आपके फेवर में आ रहा हो, तभी आप लोग अच्छे जगह एनालिसिस करके ट्रेड लीजिए। अगर एनालिसिस करके ट्रेड कीजिएगा तो आप लोगों का तकरीबन मान के चलिए कि 8 में से 2 ट्रेड ही गलत होगा, 3 ट्रेड गलत हो जाएगा, लेकिन पूरा का तो पूरा गलत नहीं ना होगा। तो ऐसे आप लोग एनालिसिस करके सीखिए और अच्छे से कैपिटल ग्रो कीजिए, ना कि लॉस लेते जाइए, एक ही दिन में $500-600 का लॉस लीजिए, सो गए। तो ऐसा नहीं करना है। यानी कि आप लोगों को लॉस एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, वही होता है रिस्क मैनेजमेंट। जो लोग भी रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करते हैं उनका कैपिटल कभी भी डैमेज नहीं होता, वो हमेशा ग्रोथ में ही रहते हैं। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत सारे लोग कमेंट किए कि सर एक बार फिर बताइए रिस्क मैनेजमेंट, इसलिए मैं वापस ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ठीक, तो आप लोग समझिए और अच्छे तरीके से समझिए कि आप लोगों को फिर दोबारा वीडियो ना देखना पड़े रिस्क मैनेजमेंट का। और रिस्क मैनेजमेंट में कुछ होता नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ इस समय आप लोगों को वही सिर्फ समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है।
तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे, मुझे उम्मीद होगी। तो आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी के बारे में आप लोगों के जरिए में बताने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना सीखिए, आपका कैपिटल खुद पर खुद ग्रो होगा। ठीक, तो आप लोग रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका कैपिटल कभी ग्रो नहीं होगा, यानी कि आप लॉस में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, तो आपका ऐसे कैपिटल ग्रो नहीं होगा। तो आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, तो ही आप लोग ग्रो कर पाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए सभी ट्रेडर अपना अच्छे से ट्रेड करेंगे। ठीक, और अच्छे से ट्रेड करके अपना प्रॉफिट निकालेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए सभी ट्रेडरों को धन्यवाद।